जय श्री महाकाल दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल शिव नंदिनी शिविका में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ अहई अष्टमी के बारे में। अहई अष्टमी जो कि हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। करवा चौथ के ठीक 4 दिन के बाद अहई अष्टमी का व्रत जो है वो किया जाता है। और जैसे कि करवा चौथ का जो व्रत होता है वो किया जाता है अपने पति की लंबी आयु के लिए, उसी प्रकार से ठीक अहई अष्टमी का जो व्रत होता है उसे संतान की लंबी आयु के लिए, संतान की सुख समृद्धि की कामना से, उनके उज्जवल भविष्य की कामना से इस व्रत को माताएं धारण करती हैं। और इसी दिन पूजा की जाती है अहोई माता की। हाँ जी, ऐसा कहा जाता है कि अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा करना, उनका दर्शन करना अत्यंत ही शुभ तथा श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। तो आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि अहोई अष्टमी साल 2024 में कब रहेगी और अष्टमी का जो तिथि है वो प्रारंभ कब होगा और समाप्त कब होगा। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिर ये व्रत हमें किस दिन धारण करना है और अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। संपूर्ण जो विधि होती है पूजा करने की वो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। हाँ जी, यानी कि संपूर्ण जानकारी अहोई अष्टमी व्रत से संबंधित आज के इस वीडियो में मैं आपसे पूरी क्लैरिटी के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, तो आज की वीडियो पूरा ज़रूर देख लीजिएगा और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आखिर अष्टमी का जो तिथि है वो प्रारंभ कब होगी और समाप्त कब होगी, और आगे जानेंगे कि अहोई अष्टमी का व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए दोस्तों, अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 24 अक्टूबर को सुबह 1:19 पर और समाप्त होगी कब? अगले दिन यानी कि 25 अक्टूबर को सुबह 1:58 पर। तो हाँ, सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 24 अक्टूबर को यानी कि गुरुवार के दिन अहोई अष्टमी का व्रत हमें करना है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 5:42 से लेकर 6:59 तक। अहोई माता की जो पूजा की कुल अवधि रहेगी वो आपको प्राप्त होगी 1 घंटे 17 मिनट की। हाँ जी, और एक चीज, अष्टमी के व्रत में तारों के दर्शन करके, तारों को वैसे तो अर्घ देकर ही व्रत खोला जाता है, तो तारों को देखने का जो समय होगा वो शाम को 6:06 पर रहेगा। हालांकि दोस्तों कई स्थानों पर चंद्रमा के दर्शन करके व्रत खोले जाते हैं, तो कई स्थानों पर ऐसा होता है कि तारों को देखकर ही ये व्रत खोला जाता है। तो चंद्रोदय का जो समय रहेगा वो रहेगा रात्रि में 11:55 पर। तो दोस्तों अहोई माता को माता पार्वती का ही रूप कहा जाता है, जो कि आपको पता ही होगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि अहोई माता की जब हम पूजा करते हैं तो ये हमारी संतान को लंबी आयु प्रदान तो करते ही हैं, साथ में हर प्रकार के संकट से उनकी रक्षा भी करते हैं। हालांकि दोस्तों इनकी पूजा करने से महिलाओं की कुंडली में जो कई प्रकार के दुर्योग होते हैं ना, वो जैसे कि बंध्या योग हो गया या फिर गर्भपात इत्यादि हो जाता है, तो संतान की असमय मृत्यु, अकाल मृत्यु का योग जो भी होता है कुंडली के अंदर, या फिर जो दुष्ट संतान होने का योग होता है, तो इस प्रकार से सभी जो गलत योग होते हैं कुंडली के अंदर उनसे मुक्ति दिला देती हैं। हाँ जी, कौन? अहोई माता। हाँ जी, धार्मिक कथाओं में जो अहोई माता का वर्णन आता है एक शाही के रूप में, एक नेवले के रूप में आता है, जिसे कि एक पौराणिक घटना के प्रतीक के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक महिला जो कि अपने पुत्रों की माँ थी, वो एक समय जंगल में मिट्टी खोदते समय गलती से शाही के एक बच्चे को मार देती है। अब इस घटना के बाद महिला को पछतावा तो होता ही है और ये तपस्या करके देवी से क्षमा याचना करती है। हालांकि उसकी तपस्या से प्रसन्न होती है माता और उससे आशीर्वाद देती हैं कि उसकी संतान सुरक्षित रहेगी। और तब से ये परंपरा चली आ रही है कि अहोई माता की पूजा करने से संतानों की रक्षा होती है और सभी महिलाएं अपने पुत्रों की लंबी आयु की कामना से उनकी सुरक्षा और उनके कल्याण की कामना अहोई माता से करती हैं। अब बात करें कि अहोई माता की पूजा विधि के बारे में, तो देखिए दोस्तों, अष्टमी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना है, उठकर स्नान इत्यादि करके अपने व्रत का संकल्प तो सबसे पहले ले लेना है। और देखिए उसके बाद जिस प्रकार से करवा चौथ का व्रत किया जाता है बिना अन्न और जल के, निर्जल और निराहार रहकर, उसी प्रकार से अहोई अष्टमी का व्रत भी निर्जल और निराहार ही किया जाता है। तो सुबह के समय व्रत का संकल्प लेते हैं, फिर दिन भर बिना जल बिना अन्न के ही रहा जाता है और शाम को अहोई माता की पूजा की जाती है। तो एक चौकी ले लेनी है सबसे पहले, जिस पर एक लाल कपड़ा बिछाकर या फिर पीला कपड़ा बिछाकर अहोई माता की आप चित्र या फिर मूर्ति स्थापित करेंगे।
वैसे तो बहुत से लोग दीवारों पर ही ओहई माता को चित्रित करते हैं, गेरू से या फिर रंग से ओहई माता का चित्र बनाकर उनकी पूजा करते हैं। वैसे अगर आप कर पाते हैं ऐसा तब तो बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि अगर नहीं कर पाते हैं तो दुकानों पर भी मिल जाता है, मतलब पूजा की जो दुकान होती है वहां पर आपको कथा की पुस्तक भी मिल जाती है और ओहई माता का चित्र भी मिल जाता है, तो आप चाहे तो ले सकते हैं। उसके बाद चौकी पर आपको कलश की स्थापना कर लेनी है और दीप को भी प्रज्वलित कर लेना है और विधि विधान से धूप दीप अक्षत इत्यादि अर्पित करके ओहई माता की पूजा करना है। इसके बाद अपनी इच्छा के अनुसार माता को भोग आपको अर्पित करना है। वैसे तो ज्यादातर स्थानों में मीठे गुलगुले या फिर पुए बनाए जाते हैं, हालांकि आप मिठाइयां भी चढ़ा सकते हैं। वैसे तो फल इत्यादि का भोग भी आप लगा सकते हैं या फिर हलवा पूरी इत्यादि भी बनाई जाती है। तो ये तो क्षेत्र विशेष के आधार पर है ना, तो जैसा आपके परिवार में होता है उस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसके बाद वहीं बैठकर हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर आपको व्रत की कथा सुनना है या फिर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद माता से अपने बच्चों की रक्षा के लिए प्रार्थना करना है और कथा आप चाहें तो किताब से भी पढ़ सकते हैं, जो किताब आती है ओहई माता की आप उससे भी पढ़ सकते हैं या फिर हमारे चैनल पर भी कथा के वीडियो अपलोड होगी तो आप उसे भी सुन सकते हैं। अब दोस्तों ओहई अष्टमी के व्रत में मुख्य रूप से 8 पूड़ी और 8 पुए का भोग लगता है। किसको? ओहई माता को। और इस दिन सेई की पूजा भी की जाती है और सेई को हलवा और सरई की 7 सीखें अर्पित की जाती है। अब उसके बाद पूजा करने के बाद ओहई माता की आरती करना है, फिर आकाश में तारों को देखकर उनके दर्शन करके अर्घ देकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। और अगर आप धनतेरस के बारे में जानना चाहते हैं, दीपावली के बारे में जानना चाहते हैं या फिर रमा एकादशी का व्रत कहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब हम मिलेंगे कल किसी और वीडियो के साथ में कुछ और नई जानकारियों के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।